हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बेसिक बता दिया था, वो सीएनएस एंड पीएनएस में डिवाइडेड है। सीएनएस में वी हैव स्टार्टेड विद ब्रेन। ब्रेन में मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। उसके बाद हमने इन सारे टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इस डायग्राम के थ्रू समझा था। अब हम आगे स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड भी मैं आपको सिमिलरली डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगी। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक द ग्रे मैटर एंड सेकेंड वन इज वाइट मैटर। ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर, इनको नाम ऐसे क्यों दिया गया है, ये बहुत सिंपल है। कुछ नर्व्स जो होती है वो माइलिनेटेड होती है और कुछ नर्व्स नॉन माइलिनेटेड होती है। माइलिनेटेड नर्व्स का मतलब होता है उसके ऊपर एक सेल्स की शीट लगी हुई होती है, जिस वजह से वो न्यूरॉन्स को वाइट कलर का अपीयरेंस देता है। तो ऐसे न्यूरॉन्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसे हम वाइट मैटर कहते हैं, और जहाँ वाइट मैटर नहीं प्रेजेंट है, मतलब वो माइलिनेटेड नहीं है, तो उसका अपीयरेंस ग्रे कलर का आता है। दैट्स वाई उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। तो अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, ये वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल पार्ट है। सो जो ग्रे मैटर है वो ये है। ग्रे मैटर इज बेसिकली द एच शेप्ड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड वाइट मैटर इज द आउटर मोस्ट पार्ट, जो कि ग्रे मैटर को जिसने कवर किया हुआ है वो हमारा आगे वाइट मैटर है। तो अब हम ग्रे मैटर और वाइट मैटर दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मैटर की। अब जो ग्रे मैटर है उसमें अगेन 2 सेगमेंट्स होते हैं, हॉर्न्स एंड कमीशर्स। ये जो एच शेप्ड स्ट्रक्चर में आपको ये वाले पार्ट नजर आ रहे हैं जो प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स हैं, इन्हें कहते हैं हॉर्न्स। और कमीशर्स का मतलब होता है जॉइनिंग फाइबर्स, जो इन प्रोट्रूडिंग पार्ट्स को जॉइन कर रहा है, ये कमीशर है। अब इसको लेबल करते हैं, बहुत सिंपल है। ये वेंट्रल पार्ट है यानी इंटीरियर पार्ट है, सो दिस इज नोन एज एंटीरियर ग्रे हॉर्न, और वी कैन से वेंट्रल ग्रे हॉर्न। ये वाला एरिया जो है वो डोर्सल है या फिर पोस्टीरियर है, तो इसे हम कहेंगे इस वाले हॉर्न को पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, एल्स डोर्सल ग्रे हॉर्न। ये जो है ये जॉइनिंग पार्ट है, जो कि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न को एंटीरियर ग्रे हॉर्न से जॉइन करके रखता है। ये जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है किसी एच शेप्ड का, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये कमीशर है। अब ये भी, ये वाला जो पार्ट है ये एंटीरियरली प्रेजेंट है, दैट्स वाई नोन एज एंटीरियर ग्रे कमीशर। एंड ये वाला पार्ट पोस्टीरियर है, इट इज नोन एज पोस्टीरियर ग्रे कमीशर। दिस पार्ट, जो सेंटर में आपको ये सर्कल नजर आ रहा होगा, ये है सेंट्रल कैनाल। तो यहाँ मैंने आपको ये हॉर्न्स और कमीशर्स दोनों बता दिए कि हॉर्न्स कहाँ पर है और कमीशर्स कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं, ये ग्रे मैटर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वाइट मैटर की। वाइट मैटर कैसे बना हुआ है एंड वाइट मैटर की क्या क्या आगे पार्ट्स हैं। वाइट मैटर अगेन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, एंटीरियर और वेंट्रल पार्ट, पोस्टीरियर और डोर्सल पार्ट एंड द लेटरल पार्ट। आई विल शो यू विद द डायग्राम। सी, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये बताने से पहले, कि हमारे पास कुछ सेप्टम्स होते हैं जो व्हाइट मैटर को सेपरेट करते हैं। मैंने कहा व्हाइट मैटर में 3 पार्ट्स हैं, द एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट एंड द लेटरल पार्ट। बट ये डिफाइन कैसे होंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है और कहाँ पर नहीं प्रेजेंट है।
तो हमारे पास पहले कुछ फिशर्स है इसके अंदर, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये वाला जो फिशर है, दिस इज नोन एज एंटीरियर मीडियन फिशर। ऐसे ही एक फिशर पोस्टीरियर साइड पे भी है, विच इज नोन एज पोस्टीरियर मीडियन। अब ये वाला जो फिशर है ये थोड़ा सा लेस प्रोमिनेंट है, इसलिए दिस इज मोर कॉमनली नोन एज पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। बाकी आप इसे फिशर भी कह सकते हो, कोई गलत नहीं है। एंड मैंने जो आपको ग्रे मैटर बताया था, ग्रे मैटर के पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से जो रूट्स बाहर की तरफ निकल रही है, दे आर नोन एज पोस्टीरियर और डोर्सल रूट, वाइल जो एंटीरियर हॉर्न से कनेक्ट होकर बाहर निकल रही है, इट इज नोन एज एंटीरियर और वेंट्रल रूट। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से वाइट मैटर जो है वो डिवाइडेड है। वाइट मैटर वो वाला पार्ट है जो कि बिटवीन एंटीरियर रूट एंड एंटीरियर मीडियन फिशर में प्रेजेंट होता है। मतलब ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट जो है ये एंटीरियर वाइट कॉलम का है। आई विल राइट ओवर हियर। अब द पार्ट बिटवीन पोस्टीरियर रूट एंड एंटीरियर रूट इज नोन एज लेटरल वाइट कॉलम। The part between posterior root and posterior median septum or posterior median fissure is known as posterior or dorsal white column. तो ये यहाँ पर एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर वाइट कॉलम तीनों चीज कंप्लीट हो गई। अब इसमें एक और खास बात है, ये जो रूट्स है ये क्या कैरी करती है? ये जो रूट्स है ये न्यूरॉन्स कैरी कर रहे हैं। तो ये न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट है और वो कौन से पार्ट को सप्लाई करते हैं, ये वाली चीज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंटीरियर रूट है ये सप्लाई करती है यहाँ पर जो ग्रे हॉर्न में एंटीरियर ग्रे हॉर्न है वहां से सप्लाई करके लेकर जाती है ये एंटीरियर ब्लू रूट, जो कि प्योरली मोटर होती है। एंटीरियर ग्रे हॉर्न में भी प्रॉपर टोपोग्राफिक अरेंजमेंट है जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट सेगमेंट्स जो है वो सप्लाई होते हैं। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ कुछ इस तरीके से, ये इसका लेटरल पार्ट है विच सप्लाई द मसल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, यानी जो डिस्टल लिम्ब मसल्स है उनको सप्लाई करती है। ये इसका मीडियल पार्ट है जो कि सप्लाई करता है द मसल्स ऑफ ट्रंक को एज वेल एज द प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स ऑल्सो। ये डिस्टल लिम्ब मसल्स को और ये प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स को। ये इसका इंटीरियर पार्ट है जो कि सप्लाई करता है बॉडी के एक्सटेंसर मसल्स को, वाइल ये पोस्टीरियर सेगमेंट है जो कि सप्लाई करता है फ्लेक्सर्स को। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीजन कहाँ प्रेजेंट है ग्रे हॉर्न में वो ही डिसाइड करेगा कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, कौन से न्यूरॉन्स अफेक्टेड है, उस वजह से कौन से फंक्शंस अफेक्ट होंगे। तो ये वाली चीज आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कंप्लीट हो गया कि एंटीरियर वेंट्रल रूट जो है वो प्रॉपरली मोटर होता है, वो ये वाले फंक्शंस कैरी करता है। वैसे इसमें एक और नॉलेज इसके अंदर, ये एमसीक्यू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली जो ये एंटीरियर ग्रे हॉर्न है इसके अंदर 3 तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, अल्फा, गामा एंड रेंशो न्यूरॉन्स, और आई शुड से रेंशो मोटर न्यूरॉन्स। यहाँ पर ये 3 न्यूरॉन्स प्रेजेंट है एंड आउट ऑफ दीज 3 न्यूरॉन्स 2 न्यूरॉन्स एंटीरियर या वेंट्रल रूट के थ्रू आगे जाते हैं, जो कि हैं सिर्फ अल्फा एंड गामा न्यूरॉन्स। रेंशो न्यूरॉन्स यहाँ से आगे नहीं जाते, सिर्फ अल्फा और गामा न्यूरॉन्स यहाँ से आगे जाते हैं। जो ये हमारी डॉर्सल या पोस्टीरियर रूट है ये कैरी करती है प्योरली सेंसरी न्यूरॉन्स को। तो ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन हो जाता है कि जो एंटीरियर रूट है वो प्रॉपर मोटर न्यूरॉन्स को कैरी करती है, इट इज प्योरली मोटर, वाइल जो पोस्टीरियर रूट है वो सेंसरी न्यूरॉन्स को कैरी करती है। और ये दोनों रूट्स एक जगह आके मिक्स होती है, दैट इज नोन एज मिक्स्ड नर्व।
ये बोथ मोटर और सेंसरी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब जो ये पोस्टीरियर रूट के न्यूरॉन्स है ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर एक बना हुआ है जो कि दूसरे पार्ट से कंपैरेटिवली ज़्यादा थिक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें इसके न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ नोन एज डोर्सल रूट गैंग्लियन। और यहाँ ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है। बाकी एक और पॉइंट है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। यहाँ पर एक छोटा सा ये जो आपको एक अलग सी थिकनिंग नज़र आ रही है, ये भी एक प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज इंटरमीडियो लेटरल हॉर्न। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और ये डायग्राम्स पसंद आ रहे हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पर इसके सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो यहाँ पर ये डायग्राम कंप्लीट हो गया स्पाइनल कॉर्ड का, बट स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। मैंने जब आपको ब्रेन का डायग्राम कराया था तब मैंने आपको बताया था ये ब्रेन का पार्ट था और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड हो रही थी थ्रू फोरामन मैग्नम। तो इसकी बात करते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामन मैग्नम टू, ये आपको इसकी पता होना चाहिए कि ये कहाँ इनिशिएट होती है और कहाँ टर्मिनेट होती है, टू द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे। फोरामन मैग्नम से स्टार्ट होकर फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर तक ये स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करती है। उससे आगे भी एक्सटेंड करती है, बट उससे आगे इसके सिर्फ रूट्स एक्सटेंड करते हैं। इससे आगे सिर्फ ऐसे फिलामेंट्स जैसे रूट्स एक्सटेंड करते हैं विच इज नोन एज कॉर्डा इक्विना। उसे हम कॉर्डा इक्विना कहते हैं। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड की बात बताई थी, तो वो भी मैं आपको एक अच्छे से एक और एक्सप्लेनेशन, एक फैक्ट बता देती हूँ। जैसे अभी हमने स्पाइनल कॉर्ड में देखा, उसमें ग्रे मैटर वॉज इन सेंटर एंड वाइट मैटर वॉज अराउंड इट। ऐसा सिस्टम जो होता है वो हमें स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलता है, प्लस ब्रेन स्टेम में, क्योंकि इसमें ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं ये कवर कर रहे होते हैं, जिस वजह से व्हाइट मैटर हमें ऊपर नजर आता है और ग्रे मैटर नीचे होता है। वाइल सेरेब्रम में जो रिमेनिंग पार्ट है प्लस सेरेबेलम में ये अरेंजमेंट रिवर्स हो जाता है। अंदर व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है वाइल बाहर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये जो वो है ऊपर से अपीयरेंस है वो ग्रे कलर का आता है। मतलब यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड नर्व्स प्रेजेंट है और अंदर माइलिनेटेड, तो ये ऊपर से ग्रे नजर आएगा। वाइल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में बाहर की तरफ माइलिनेटेड नर्व सेल्स प्रेजेंट है और अंदर की तरफ नॉन माइलिनेटेड, तो बाहर की तरफ माइलिनेटेड होने की वजह से वो वाइट चीज अपीयर होती है और इसलिए उसको हम वाइट मैटर कहते हैं। तो ये वाला चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ये भी MCQ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया है, नहीं तो मैं इसके नोट्स जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।